नर्मदे हर। यह है मांडव्य ऋषि की तपस्थली। यहाँ पर मांडव्य ऋषि जी ने मौन हो करके और सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हजारों वर्ष तपस्या किया है। इनके बारे में एक कथा है कि राजा ने इनको अन्यायपूर्वक सूली पर चढ़वा दिया था। कुछ चोर चोरी करके भाग रहे थे। राजा के सिपाहियों ने उनका पीछा किया। पीछा करते करते जब चोरों ने देखा कि अब बचने वाले नहीं हैं, तो जो धन लेकर भाग रहे थे वो मांडव ऋषि के पास रखकर चले गए, भाग गए। सिपाहियों ने देखा कि धन तो इनके पास पड़ा हुआ है और इनके पास अगर पड़ा हुआ है तो चोरों के कुछ ना कुछ सहोदर भाई बंधु लगते होंगे या उनसे मिले हुए होंगे, ऐसा चोरों ने समझ करके राजा को सूचना दी। राजा ने उनको पकड़ा और जाकर के सूली पर टंगवा दिया। उनकी मृत्यु नहीं प्राप्त हुई। देवता भयभीत हो गए कि इस अज्ञानता का, जिसमें इनका कोई दोष नहीं है, फिर भी इतनी बड़ी सजा क्यों पा रहे हैं। तो ऋषियों और देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी आए और राजा से बोले कि इनको मुक्त कर दो, ये निर्दोष हैं। राजा ने जब ये जाना कि निर्दोष हैं तो क्षमा याचना किया और छोड़ देने का आदेश दे दिया, लेकिन शूल का अग्रभाग उनके शरीर में ही रहा। और जब वो यमराज के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी गलती की पूछी, हमारी क्या गलती थी जो मुझे इस सूली पर चढ़ना पड़ा, इसका कारण बताओ। यमराज ने बताया कि जब आप बचपन में बाल्यावस्था में थे तो कीड़ों को सूली पर चढ़ाते थे, उसी का कारण दंड है जो आपको ये मिली है। मांडव ऋषि क्रोधित हुए, कहे, अरे मूर्ख, अज्ञानता में किए गए पापों को दंड नहीं दिया जाता है, और अज्ञानता में मैंने पाप किया है, वो बाल्यावस्था में पाप किया है, उसका कोई पाप नहीं मिलता है, उसका कोई दोष नहीं होता है। तो यमराज को श्राप दे दिया और यमराज को कहा कि तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम मनुष्य के रूप में जन्म लोगे और तुम्हारा जो जन्म होगा वह विदुर के रूप में होगा। और उन्होंने श्राप दे दिया और फिर आकर के इधर ही तपस्या और संलग्न किए, कई वर्षों तक तपस्या किए। और इधर ये मांडव ऋषि की तपस्थली है, आप सभी लोग देख सकते हैं कितना ही सौंदर्य और वातावरण से ओतप्रोत है। बहुत ही सुंदर, दिव्य, अनुपम। देखिए, नर्मदा तट के किनारे ही यह स्थित है। मैया नर्मदा के पास बड़ा गांव है, वहाँ के नर्मदा माँ के किनारे तट पर स्थित है यह आश्रम, और बहुत ही सुंदर, दिव्य और अद्भुत है। ये देखिए, यहाँ चारों तरफ से बहुत ही सुंदर है। ऐसे तपोस्थली के पास आप, ये देखिए, और मांडव्य ऋषि हर यह धुना जो देख रहे हैं, मांडव ऋषि, ऐसा लोगों को कहना है, यहाँ के निवासी और यहाँ के जो संचालन महोदय हैं, वो कहते हैं धुना जब का है जब मांडव ऋषि तपस्या करते थे, तब से ये अखंड धुना चल रहा है। और यह है मांडव ऋषि का गुफा, आप देख सकते हैं अंदर। इसके अंदर जाने का प्रयास करते हैं कोई क्या? हाँ, चलिए। हैं? ये बताओ, मना तो नहीं करते कोई? नहीं। बोले क्या? बताइए यार, बहुत खतरनाक रास्ता है। ये मांडव ऋषि की तपस्थली है, हम गुफा में बसे हैं और आप सभी लोगों को दर्शन कराते हैं। यहाँ पर
बैठ करके ऊपर से महादेव के दर्शन करा भाई। यहाँ पर बैठ करके तपस्या करते थे। ये है उसके अंदर जो दिख रहा है, उसके अंदर बैठ करके तपस्या करते थे ये मांडव ऋषि जी। और इसके अंदर तो मुड़ना भी मुश्किल है भाई। और बहुत ऊपर महादेव जी हैं, यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं आप सभी लोग। अब इसके ऊपर निकलना है। शबरी मगन है